दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम रीवा में सरदार प्रहलाद सिंह जी कांग्रेस नेता हैं, समाज सेवी हैं। मैं उनसे सिर्फ समाज के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आपने रीवा में एक भवन बनाया है, सिंधु भवन। इस विषय में, इस सोच में क्या सोचा आपने इस भवन के लिए? उसकी नींव कैसे रखी गई? इसका पर्पज क्या है? मैं इस विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। जैसा कभी आप सिंधु भवन देख आए होंगे। जी, मैं देखा हूँ। हमारे यहाँ कई कार्यक्रम होते रहते थे, शादी फंक्शन के या सामाजिक कार्यक्रम। तो उसके लिए कोई सही व्यवस्था नहीं थी बैठने की। कहीं सिंधी गुरुद्वारे में बैठ गए, कहीं जो धर्मशाला हैं अपने सिंधु भवन, कई हैं, 4 धर्मशाला हैं अपने समाज की, सिंधु धर्मशाला हैं, वहाँ बैठ के मीटिंग करते थे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती थी कि हम थोड़ा सा कोई अच्छे ढंग से कोई ऐसा हमारा भवन बने जो हमारे समाज का एक सांस्कृतिक सामाजिक केंद्र हो। और हम सिंध में एक संतों का साध बेला होता था, तो उसको हम साध बेले के रूप में भी देखें। जो भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वो होते रहें और हम वहीं बैठ के अपनी समाज की समस्याओं, देश की समस्याओं, प्रदेश की समस्याओं, राजनीतिक समस्याएं, शहर की समस्या, ऐसा कुछ वहाँ सोचते रहें, करते रहें, तो थोड़ा एक अच्छा लगे और समाज को मजबूती मिले और एक मैसेज आए कि हम जागरूक हैं, हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, शहर के लिए। तो एक संजोग से एक हमारे एक मित्र आए और उन्होंने ये प्लाट बताया मेरे को, और मेरे मन में उसी टाइम भावना आ गई कि चलो अगर प्लाट मिल जाएगा और ये समाज का, शहर का एक सेंटर है, जो स्थान है, तो बात बनेगी। तो इस तरीके से वो चीज़ ली गई और समाज ने बहुत सहयोग किया और उस तरीके से ये फिर कारवां चल निकला। और मेरे कुछ साथी मिल गए, हमारे संतूलाल आहूजा जी और हमारे श्री कन्हैयालाल मंगलानी जी, श्री घनश्याम दास जी, मैं रहा, भाई शंकर सहानी जी। इस सिंधु भवन के निर्माण में हमारे वरिष्ठ साथी वासुदेव कुलचंदानी जी, महेश छावरानी जी भी साथ रहे, और ये अपने कैलाश कोटवानी जी रहे। इस तरीके से एक माहौल बन गया और फिर प्लानिंग बनती गई। करीब धीरे 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 बना 8-10 वर्षों में ये जाके पूरा मिशन हमारा मजबूत हुआ, कमज़ोर और अपने रंग में आया। और आपने देखा होगा कि 2 सिंधु भवन है, एक मिनी सिंधु भवन है और एक बड़ा मेन सिंधु भवन है, और बीच में 12,000 का रिसेप्शन ग्राउंड है, पार्किंग प्लेस है, ऊपर भी 18 कमरे बन गए हैं, बड़ा हॉल बन गया है। और धीरे धीरे हम लोग ये मन में इच्छा है कि उसको अब AC के रूप में उसको कमरे चाहे हॉल बने, और जो छोटे मोटे काम बाकी रह गए उसको भी हम थोड़ा और सुंदर बनाएं। और ये मेरा अपने जीवन का सपना पूरा हुआ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं सिंधु भवन में जाता हूँ, तो मुझे बड़ी मन को शांति और तृप्ति मिलती है कि नहीं, मुझे कुछ मन में एक गर्व महसूस होता है। ये बड़ों ने, इनके आशीर्वाद से, बड़ों ने हमारे जब शुरू में पाकिस्तान सिंध से आए, उन्होंने बहुत मेहनत की और उस तरीके से छोटे से स्तर से एक समाज को गठित किया, एक माहौल बना। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारा रीवा का समाज संगठित है। छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती रहती हैं, लेकिन मूल रूप से हम संगठित हैं और कोई भी बात, समस्या आती है तो मिलजुल के उस समस्या का निदान करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपने मिशन को कामयाबी हासिल की अपने मिशन में। लेकिन कोई भी समाज हो, समाज सेवा करने में विघ्न, बाधाएं ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें निश्चित तौर पे बाधाएं भी आई होंगी। बहुत बाधाएं आई, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेता है कि देखें आप में उसके प्रति, समाज के प्रति, उस मिशन के प्रति क्या आपकी श्रद्धा है, क्या आपकी सोच है, क्या लक्ष्य है, कितनी दृढ़ता है। वही परीक्षा हुई, लेकिन हम लोग दृढ़ रहे, हम लोग आलोचना से कभी नहीं डरे। और आलोचना सब जगह होती है, इसमें कोई अन्यथा लेने वाली बात भी नहीं है कि कोई अगर अन्यथा हो सकता है, उसके मन में हमें अच्छी भावना हो और हमको सचेत करता हो कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें। तो हम लोग अपने मिशन में अडिग रहे और हम आगे बढ़ते रहे, और मिशन हमारा 16 ने सक्सेस रहा, सफल रहा। और मेरी पूरी संतुष्टि है कि मेरा ये सिंधु भवन उस तरीके से कंप्लीट हुआ। आज भी उस चर्चा हो रही थी उस बारे में, ये कोई जो कमियां हैं उसको जल्दी से पूरा करें। AC लगाना है, कूलर लगाने हैं, और बहुत सी बातें थी, उसको और थोड़ा रंग पेंट लगा के छोटे मोटे जो काम निकल रहे हैं उसको और सही करना है। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। हमारे वरिष्ठ संतूलाल आहूजा जी हैं, हम लोग को बड़े अनुभवी है और वो गाइड करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। तो हम लोग उनके गाइड में, उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और हम लोग
ये सिर्फ सिंधी समाज के लिए है कि सभी के लिए है? नहीं नहीं, ये सभी के लिए है। आपको हम जानकारी दें, 2016 में बाढ़ आई थी यहाँ जी। तो बड़ी खराब हालत थी। जो नदी किनारे जो रहने वाले थे, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने अपने तरफ से भी और समाज के और शासन की तरफ से भी वहाँ व्यवस्था की गई। और हम लोगों ने वहाँ से पैकेट भोजन के बना के वितरित किए जब तक बाढ़ चली गई। और उसके बाद लोग थोड़ा सामान्य हुए, तब तक हम लोग उनको खाने के पैकेट और कच्चा भोजन भी देते रहे कि अपने मन से भी कोई बनाया तो उन्होंने बनाए। ये व्यवस्थाएं हुई। उसके बाद कोरोना आया 2020 में, और वो बड़ी ख़राब स्थिति पूरे देश में। तो यहाँ भी यही हालत थी, और हमारे कई साथी भी चले गए कोरोना में, हमारे मित्र भी चले गए, और समाज के कुछ समाज सेवी भी चले गए। तो नुकसान बड़ा हुआ। लेकिन अब ये था कि जो समस्या है उससे निपटना है, और उसमें अपने को हमको पार पारना है। तो यहीं से ही पूरा खाने के पैकेट, इवन बाहर से जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, जो यूपी तरफ, बिहार तरफ जा रहे थे लोग, उनको भी खाने के पैकेट बना के हम लोगों ने पहले सिटी के अंदर से उनको आते रहे। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, सिटी के अंदर से ना है, वो बाईपास से जा रहे, मतलब बाईपास में खड़े होके उनको खाने के पैकेट देते रहे। और इस तरीके से वो तो काफ़ी समय तक चलता रहा ये। और उसके कच्चा भोजन भी हम लोग वितरित करते रहे। और कुछ लोग जैसे कोरोना हो गया तो कई लोगों को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा गया, तो वो डर गए कि कहीं वहाँ हम और न प्रभावित हो जाएं। तो फिर वो लोग कोरोना काल में सिंधु भवन में रुके, और बड़े आराम से वो रह आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और बिल्कुल अच्छे नमूने उनका कोरोना इफेक्ट ख़त्म हुआ, और सामान्य को लोग घर लौटे। आज भी कई कार्यक्रम वहाँ होते रहते हैं, हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम होता रहता है। तो जो भी कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ वहीं होते हैं। इवन अधिकारी भी चाहते हैं कि कल जो भी कोई समस्या आए, कोई बात हो, हम लोग सिंधु भवन तो है ही है। कभी चुनाव के टाइम फोर्स आती है, वो भी वहीं रुकती है। अभी विधानसभा चुनाव में 1 महीने फोर्स वहीं थी, पूरी उनकी व्यवस्थाएं थी बाकायदे। तो सिंधु भवन एक ऐसी चीज़ बन गई है हमारे समाज के अलावा शहर के लोगों के लिए कि एक बड़ी आशा की नज़र से देखते हैं, कल कोई बात आई तो कम से सिंधु भवन की व्यवस्थाएँ हैं। हम लोग बड़ी खुशी होती है, आत्मिक सुख मिलता है कि नहीं, हम लोग अपने मिशन में सफल रहे। चलिए, और इससे समाज की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। बाहर से जो मेहमान आते हैं, जैसे पगड़ी रस्म में शामिल हुई, शादी विवाह में, और इतना बड़ा हॉल देख के बिना पिलर का 5000 फुट का, तो बड़े खुश होते हैं। अरे रीवा में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और सचमुच इस टाइप का हाल समाज का तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। ईश्वर ने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप इतना बड़ा एक सिंधु भवन समाज सेवा के लिए खड़ा किया। जी जी, थैंक यू। गुरु का पाठ साहब हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय दादा प्रहलाद सिंह जी का एक सोच थी उनकी कि गरीब परिवार के, जो हमारे समाज के गरीब परिवार के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी होटलों में विवाह नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए सुविधाजनक स्थान हो, और उनको बहुत ही कम दाम में ये भवन उपलब्ध कराया जाता है। और सिंधी समाज के अलावा भी अन्य लोगों को भी यह भवन उपलब्ध रहता है बहुत ही उचित दाम में, जिससे गरीब परिवार के लोग भी अच्छी जगह पे अपना विवाह संपन्न करा सकते हैं।